नहीं, गठबंधन के सारे साथी, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो या आरजेडी हो, सारे साथी लोग ये एकत्रित ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई हम सबकी है और छोटा से लेके बड़े साथी लोग सभी लोग लड़ाई लड़ रहे हैं इसमें। देखिए, वोटर्स किसी नेता या व्यक्ति विशेष की नहीं होती है। उसने मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग होकर दूसरी पार्टी से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें लगता है जो वोटर्स इस बार उसको जवाब देगी। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से लड़ते थे तो जेएमएम की जो वोटर्स थी उनको मिलता था। उनकी व्यक्तिगत जो वोट्स है वो इसी बार पता चलेगी जो कितनी वोट उसको व्यक्तिगत रूप से मिलती है। तो संगठन हमारे साथ है, कोई व्यक्ति विशेष की जाने से हमको लगता है जो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुकी है और झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होना है। अगर रही बात निरसा विधानसभा की, तो यहाँ दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को है और यहाँ कुल 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी के आवास पर और उनसे जानेंगे कि इस बार उनका चुनावी मुद्दा क्या रहेगा, वो किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में हैं। तो हम सीधे जुड़ते हैं निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी से, जिन्होंने पिछले बार मासस से माले में विलय किए हैं और इंडी गठबंधन से वो अपने चुनाव लड़ रहे हैं। तो जानते हैं कि उनके इस चुनाव में क्या एजेंडा है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। तो जुड़ते हैं सीधे निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी से। तो सर, सबसे पहले दूसरे में आपका स्वागत। धन्यवाद। सर, क्या चुनावी मुद्दा रहेगा इस बार 2024 का चुनाव? देखिए, मुख्य रूप से हमारी एक विजन है जो निरसा में पूरा करना है और निरसा को किस तरीके से डेवलप कर सके। देखिए, हम लोगों ने ढेर सारे ऐसे चीजें लाए जिससे निरसा में विकास हुई है। प्रखंड की विभाजन हो, निरसा थाना को गोपालगंज शिफ्ट करना, निरसा को और आगे बढ़ाना। तो इसी तरीके से और भी जैसे आईआईटी की प्रोजेक्ट है, सबसे मुख्य रूप से हमको लगता है जो पानी की जो प्रोजेक्ट की शुरुआत किए थे उसको खत्म करना है। ओवर ब्रिज, नेशनल हाईवे में जाम का स्थिति, निरसा जामताड़ा 4 लेन करना, ऐसे तमाम चीजें हैं। और अगर सरकार बनती है तो निश्चय हम कोशिश करेंगे तो एक इंडस्ट्रियल जोन बने। ढेर सारे इंडस्ट्री यहाँ आना चाहती है लेकिन जमीन नहीं मिलने के कारण या सरकारी हेल्प नहीं मिलने के कारण ही वो लोग रिटर्न चले जाते हैं। तो अगर एक बड़ी इंडस्ट्रियल जोन बने तो हम समझते हैं जो रोजगार का जो समस्या है वो निरसा में पूरी दूर हो जाएगी। आप मासस से माले में विलय किए हैं, आपको गठबंधन का कितना लाभ मिलेगा इस चुनाव? नहीं, गठबंधन के सारे साथी, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो या आरजेडी हो, सारे साथी लोग ये एकत्रित ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई हम सबकी है और छोटा से लेके बड़े साथी लोग सभी लोग लड़ाई लड़ रहे हैं इसमें। लेकिन अगर गठबंधन की देखा जाए तो अशोक मंडल जो है वो अपनी राह अलग कर लिया और दूसरे दल को वो कितना आपको डैमेज करेंगे इस चुनाव? देखिए, वोटर्स किसी नेता या व्यक्ति विशेष की नहीं होती है। उसने मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग होकर दूसरी पार्टी से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें लगता है जो वोटर्स इस बार उसको जवाब देगी। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से लड़ते थे तो जेएमएम की जो वोटर्स थी उनको मिलता था। उनकी व्यक्तिगत जो वोट्स है वो इसी बार पता चलेगी जो कितनी वोट उसको व्यक्तिगत रूप से मिलती है। तो संगठन हमारे साथ है, कोई व्यक्ति विशेष की जाने से हमको लगता है जो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लगातार आपने निरसा में 3 बार प्रतिनिधि किए हैं। 2019 में कहाँ कमी रह गई थी कि जो आपको 25,000 वोट से हार का सामना करना पड़ा? नहीं, मुख्य रूप से एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ी फैक्टर थी। द्वितीय हमारे कुछ लोगों की गलती के कारण पंचायत में या गांव में जो हमारे कुछ गेटर्स की गलती के कारण कुछ एंटी वोट्स हुए थे। जनता ऐसे वोट कभी भी हम लोग के विरुद्ध में नहीं की। हमारी वोट अगले बार भी बढ़ी थी और 52,000 से 63,000 गई थी। हम समझते हैं जो इस बार वो डबल के फिगर में जाएगी।
अगर इस बार आप चुनाव जीत कर आते हैं तो निरसा विधानसभा के लिए पहली प्राथमिकता क्या होगी, क्योंकि निरसा को औद्योगिक नगरी के रूप में भी जाना जाता था और यहाँ के कल कारखाने उद्योग सारे बंद पड़े हुए हैं। इस बार आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? तो ये बहुत कुछ डिपेंड करता है सरकार पर। सरकार अगर हमारी होती है तो सबसे पहले तो वो पानी के प्रोजेक्ट्स को ख़त्म करना है, आईआईटी वाला प्रोजेक्ट को लाना है। धनबाद अनुमंडल हम समझते हैं जो झारखंड के सबसे बड़ा अनुमंडल है, इसको 3 भाग में भाग करना है। निरसा अनुमंडल की फाइल आज पिछले 7 सालों से वहाँ पड़ी हुई है। निरसा में अनुमंडल बनाना, बागमारा में अनुमंडल बनाना, ताकि सारे चीज़ों को डिवीज़न में लोगों को सुविधा हो। ऐसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं हम समझते हैं जो सरकार बनने से इमीडिएटली हम लोग करने की कोशिश करें। शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या कर रहे हैं? तो नियम अनुसार है जो हर प्रखंड में एक कस्तूरबा गांधी विद्यालय बनेगा या बालिका छात्रावास सहित विद्यालय +2 विद्यालय बनेगी। उसकी फाइल भी पेंडिंग थी। जस्ट पूरे झारखंड से सिर्फ हम ही लोग का और गोड्डा से एक फाइल आई थी, लेकिन चुनाव अगले बार डिक्लेयर होने की वजह से वो फाइल अटक गई। तो वो केलिया-सोलेबन एगारकुंड में एक बालिका उच्च विद्यालय इमीडिएटली बन जाएगी छात्रावास सहित। इसके साथ साथ स्कूल्स की जो भी डेवलपमेंट करना होगा हम लोग कोशिश करेंगे जो मॉडल स्कूल या कुछ डिग्री कॉलेज भी यहाँ पर परमानेंट स्थापित। क्योंकि आप युवा हैं, युवाओं के लिए आपके लिए क्या रोड मैप रहेगा? यहाँ का ज्यादातर युवा जो हैं यहाँ से पलायन कर रहे हैं और दूसरे राज्य में जाने को मजबूर है, इसके लिए आपके पास क्या रोड मैप रहेगा? देखिए, हमने कहा जो सरकार का अगर समर्थन रहे, रघुवर दास जी अगर मदद करते, तो उस समय हाई कोर्ट में जब KMCL की केस चल रही थी, हमने हाई कोर्ट से नोटिस भी करवाया था। हाई कोर्ट ने ये भी कहा था जो सरकार अगर इसको लेना चाहे झारखंड सरकार तो इमीडिएटली तत्काल ले सकते हैं, लेकिन सरकार की कभी भी मदद नहीं मिली। सरकार की मदद मिली तो जितनी बंद फैक्ट्रियाँ हैं जैसे गल्फवाड़ी बंद स्टैंडर्ड, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। ऐसे कई एक प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोग इमीडिएटली चालू कर सकते हैं। इसमें इंडस्ट्री जोन बना सकते हैं, इसमें रेलवे यार्ड्स बना सकते हैं। तो सरकार में अगर हेमंत जी की सरकार आई तो निश्चय हम इमीडिएटली इन तमाम चीज़ों पर काम करने की कोशिश। सर, एक बात और बताइए कि 2014 के चुनाव में मोदी का लहर था, उसे भी आप भेदते हुए आप निरसा में अपना राज्य कायम किए थे। इस बार 2019 में उसका उल्टा विपरीत हुआ। क्या इस बार बीजेपी जो है आपको रोकने में सफल हो पाएंगे? ये तो समय बताएगा। हम समझते हैं जो बीजेपी कितना दूर यहाँ पर ये करते हैं, लेकिन हम लोगों का जो मानना है जो इस बार हम लोग काफ़ी वोटों से लीड करेंगे। यहाँ पर सिर्फ लीड ही नहीं, हम समझते हैं जो यहाँ 2009 के तर्ज पर जैसा पन्ना की जमानत जब्त हुई थी उसी तरीके से इस बार भी। इस बार आपकी चुनाव में प्रतिद्वंदी लड़ाई सीधे किससे रही? नहीं, यहाँ हमेशा बीजेपी वर्सेस MCC रही है, बीजेपी वर्सेस माले ही होगी, ये हमेशा रही है। तो यहाँ एक बार ही बीजेपी जीते है, वो हमारे अपनों की गलती के कारण बोलिए या एंटी इनकम्बेंसी के बाद कारण बोलिए वो जीते। हमें नहीं लगता है जो भविष्य में बीजेपी यहाँ पर कभी भी आएगी। आखिरी सवाल, जनता आपको सीधे देख रहे, जनता को क्या मैसेज देंगे, क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, देखिए, हम लोग हमेशा मेरे पिता के समय से आज तक लोग इस घर से जुड़े हुए हैं। आम जनता जुड़ी हुई है, सुबह से लेकर शाम तक हम लोगों की भीड़ रहती है। छोटी छोटी समस्या भी होती है, लोग यहीं आते हैं। तो हम लोग जिस तरीके से जनता के बीच में रहते हैं आगे भी हम रहेंगे। हम समझते हैं जो जनप्रतिनिधि सिर्फ सामुदायिक भवन, PCC या रोड के लिए नहीं होते। हर सुख दुख में, चाहे थाना हो या प्रशासन की कोई गलत काम कर रहा उसके विरोध में खड़ा होना, कोल वर्कर्स के लड़ाई में, आंदोलन में साथ देना, यहाँ के बंद उद्योगों को चालू करने की प्रयास करना, हर चीज़ में हम लोग हमेशा रहते हैं। तो जनता में साथ दे और हम लोग निरसा एक सोच के तहत हम लोग विकास करेंगे। भविष्य में हम समझते हैं जो निरसा और विकसित के तरफ आगे जाएगी।
तो ये थे निरसा के पूर्व विधायक आरूप चटर्जी जी, जिन्होंने निरसा का 3 बार का प्रतिनिधित्व किया है और इस बार फिर चुनावी मैदान इंडी गठबंधन के दल से और चुनावी मैदान में है। अब देखना है कि जनता इनके वादे पर कितना भरोसा करती है। संतोष कुमार, न्यूज़ एजेंसी, निरसा।